भाजपा जिला चंबा द्वारा बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के परिधिगृह में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके और काले बिल्ले बांधकर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिवस है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन आम आदमी की आवाज को दबा दिया गया था। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक ही परिवार को सत्ता सुख देने के लिए 21 महीनों तक देश में नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं व महिलाओं के संघर्ष को यह नमन करने वाला दिन है। इसी उद्देश्य से 25 और 26 जून को देश भर में भाजपा काला दिवस मना रही है। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, भाजपा जिला महामंत्री वीरेंद्र, भाजपा मंडल चंबा के अध्यक्ष महाराज कृष्ण बड़ियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला के दोनों महामंत्री आदरणीय श्री सुभाष जी, श्री वीरेंद्र जी, हमारे महिला मोर्चा की माननीय जिला की अध्यक्षा आदरणीय श्री जयंती दुग्गल जी, हमारी जिला परिषद के अध्यक्षा व युवा मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन नीलम जी, और हमारे जिला परिषद के साथी हमारे जिला परिषद के यहाँ उपाध्यक्ष भाई हाकम राणा जी, मनोज जी तथा यहाँ पे उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, आप सबको मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज जिस विशेष अवसर को लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम सबको जानकारी है कि 25 जून 1975 आज़ाद भारत में एक ऐसा काला दिवस के रूप में हमने इसको देखा जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। 1971 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक जजमेंट दी गई, जिसमें इंदिरा गांधी के चुनाव प्रचार में जो भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं का जो उपयोग हुआ उसको लेकर उसको निर्णय दिया गया और उसको रद्द किया गया। और अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1971 को आधी रात अपने मंत्रिमंडल को बिना सूचना दिए राष्ट्रपति को मजबूर करके आपातकाल पर हस्ताक्षर करवा लिए। देश ने एक ऐसा कालखंड देखा, 21 महीनों का ऐसा कालखंड देखा, किस किस तरह की यात्राएं हुई। आज उसको याद करने का दिवस है। पूरे भारतवर्ष में कल 25 जून के दिन भी और आज 26 को भी जगह जगह आज आपातकाल का काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दूसरे ही दिन जब 25 जून को आपातकाल लगा, 26 जून को सुबह प्रातः विपक्ष के सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह जी, हमारे जयप्रकाश नारायण जी और ऐसे कई नेता, लगभग 1,04,000 गिरफ्तारियाँ उस समय हुई और लगभग 22 मौतें, हिरासत में ही 22 मौतें उस समय हुई। तो इस तरह विपक्ष को कुचला गया, जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको कुचला गया, न्यायपालिका को मजबूर किया गया। प्रेस के ऊपर आज मैं प्रेस बंधु भी मेरे सामने समक्ष यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो ये जो दिन है हम सबको याद करने की आवश्यकता है, किस तरह से प्रेस के ऊपर पाबंदियाँ लगाएगी। दिल्ली के उस हिस्से की बिजली रात को काट दी गई जहाँ से प्रेस का प्रकाशन होता था, ताकि कोई अखबार में खबर न फैले। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और सदन की कार्रवाई के प्रकाशन को प्रेस को अनुमति नहीं दी गई कि प्रेस उसका कोई प्रकाशन नहीं कर पाए। उसमें डिजिटल टाइम नहीं था, अखबारों में लेख छपते थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई लिख नहीं सकता था। इस तरह का कालखंड हमारे देश ने 25 जून की शुरुआत जिसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की और तरह तरह की यातनाएं पूरे देश ने भोगी। कई प्रकार के कानून देश पर थोपे गए। जिस तरह आज के समय में विपक्ष के लोग, उन्हीं के पोते राहुल गांधी जी आज जगह जगह अपने भाषणों में कहते हैं कि मोदी जी जो है वो संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं, मोदी जी जीत जाएंगे तो देश में कभी चुनाव नहीं होगा। इस तरह के भाषण हम सब ने सुने हैं, विपक्ष के लोगों ने सुना है। लेकिन मित्रों, हम सब लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या किसने की। आज 25 और 26 जून के दिन देश ने वो चीज़ें देखी हैं, इसको याद करने की आवश्यकता और एक एक नागरिक को जागरूक करने की आवश्यकता है। 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां
संशोधन किए, संविधान में संशोधन किए, मन मर्जी से संशोधन किए, अपने पद को ताकतवर बनाने के लिए, संसद को ताकतवर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, कोरम सिस्टम को ख़त्म कर दिया। विधानमंडलों में और लोकसभा में कोरम सिस्टम होता है कि जैसे कोरम 1/3 2/3 जिस तरह सिस्टम उसको ख़त्म कर दिया, एक सांसद भी जो अधिनियम पारित करेगा वो अधिनियम पारित हो जाएगा। तो इस तरह की अव्यवस्था देश ने देखी। देश के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलने वाले, एक आपके ध्यान में होगा एक केस हुआ था अपना, जिसमें जुडिशरी को भी इन्होंने जो है वो मजबूर कर दिया, जुडिशरी की ताकतें कम कर दी, कमज़ोर कर दी, जुडिशरी को कमज़ोर कर दिया। तो इस तरह की देश ने 25 जून को और 21 महीनों तक का ये कालखंड रहा। कई प्रकार के, कई बार नसबंदी कानून का आप लोगों के ध्यान में होगा, संजय गांधी जी ने एक नसबंदी कानून की शुरुआत की।